अग्रवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ओ मंजिल इमारत बंद करो, बंद करो बंद करो, ओ इमारत बंद करो, बंद करो बंद करो। एमडीडी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एमडीडी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस बिल्डिंग का जो मालिक है वो नीरज अग्रवाल है। हमारे प्रतिनिधि कौन है? श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हैं। तो अग्रवाल यानी कि कुछ ना कुछ संलिप्तता जो है इनकी है, और मैं तो मानता हूँ कि 100% संलिप्तता है। शासन प्रशासन सारे मिले हुए हैं, इसमें कोई दौराए वाली बात नहीं है। नीरज अग्रवाल का फोन जाएगा, पुलिस प्रशासन अभी दौड़ के आ जाएगा। हमारा फोन जाएगा, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। हमें सीधे बोलते हैं हम तुम्हारे घर के नौकर हैं। पुलिस वाले हमें खुद बोलते हैं ITBL चौकी हम तुम्हारे घर के नौकर हैं। अगर अभी नीरज अग्रवाल का फोन जाएगा तुरंत आएंगे। नेता नहीं होता तो अंदर भाजपा विधायक लिखता। अगर अग्रवाल की इसमें संरक्षित नहीं होती तो भाजपा विधायक ऐसे लिख देता कोई। अब आचार संहिता लगने वाली है, इसीलिए पहले सील तोड़वा रहे कि अंदर घुस जाओ। आचार संहिता के बाद जो है कि सील नहीं टूटेगी तो अंदर नहीं घुस पाएगा। ये भी सरकार की वही है मंशा है। संहिता से पहले का गेम है। ये पहले का गेम चल घूम रहा है इनका कि इससे पहले अंदर घुस जाए। आचार संहिता चलेगी तब नेताओं की नहीं चलेगी। कि अग्रवाल पार्टनर है यहाँ। हाँ संभव हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये तो है, लग ही रहा है। और जब ये भी अभी सुनने में आ रहा है कि इनके बोर्ड हैं मतलब लगे हुए हैं, तो जब बोर्ड लगे हुए हैं तो तब मिली भगत नहीं है तो क्या है वास्तव में है ये। नहीं तो भाजपा विधायक का यहाँ पर फ्लैट कहाँ से हो गया? कहाँ से आया? बना रहा नीरज अग्रवाल, बोर्ड लगा है भाजपा विधायक का। तो ऐसे कैसे हो सकता है? MD में दबाव नहीं है तो उस अधिकारी का ट्रांसफर क्यों करा मसूरी? जिस अधिकारी ने सील किया यहाँ ईमानदार अधिकारी था, उसका जो है कि ट्रांसफर कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तरियाल जी एक बात और आई है कि जिस अधिकारी ने यहाँ सील किया था उसका ट्रांसफर हो गया। बिल्कुल। और मैं बता देता हूँ, सील के तुरंत एक हफ्ते बाद 9 सितंबर को एक महिला आई थी बिहार से। उन्होंने जैसे ही उसको बोला था तो एक वाजपेयी करके उसके भी यहाँ पे फ्लैट हैं ऊपर, वो क्या बोलता है कि देखो हमने जो है 2 इंजीनियर को, एक AE को और एक इंजीनियर दूसरा है उनको और एक सुपरवाइजर को सस्पेंड करवा दिया है, और 3 या 4 दिन के अंदर हम ये सील खुलवा देंगे। हमारी MDD से बात हो गई। और दूसरी बात, जो पांडे जी बहुत ईमानदार इंसान थे वहाँ पे, उनका ट्रांसफ़र करके मसूरी भेज दिया। ठीक है। दूसरी एक खास चीज़ मैं आपको के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने भी फ्लैट यहाँ, चाहे वो दिल्ली वाले ने ले रखा है चाहे कहीं वाले ने ले रखा है, ठीक है, उनके कहीं ना कहीं रूप से कुछ लोग, एक डॉक्टर साहब हैं ऋषिकेश में, आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो एक दिन आए थे यहाँ पे। वो बोल रहे थे जी कि हम यहाँ इस फर्स्ट फ्लोर पे जो है हॉस्पिटल बनाएंगे, वैसा वाला हॉस्पिटल। उसको जो है आप जो है थोड़ा सा मान जाओ, हम पीछे से दीवार तोड़ देंगे, ये कर देंगे। मैंने कैसे भाई? मेरा नाम है प्रवीण थपलियाल, मैं विस्थापित का निवासी हूँ। और जो 10 नंबर गली में लोग 100 गज पे मकान बनाना चाह रहे हैं, उसमें MDD के बिल्कुल नोटिस आ रहे हैं कि आप मकान नहीं बना सकते। और इन लोगों के लिए क्या मतलब 2 बार सील टूटने के बावजूद भी इनके लिए कोई नोटिस नहीं है। ऐसे मतलब उनके लिए क्या, बिल्डरों के लिए कोई नियम कानून नहीं है। विजय नेगी। क्या कहेंगे आप? बट ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और विस्थापित में अधिकांश क्या है कि यहाँ पर मोटिशन की अभी प्रक्रिया तो है नहीं, और यहाँ पर मनमाने ढंग से काम हो रहे हैं सारे। 100 गज 50 गज में मकान बना रहे हैं, MDD ने नोटिस भेज रहे हैं। यहाँ 7-8 मंजिल बिल्डिंगें बन रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। अच्छा, जहाँ 2-2 बार यहाँ इन्होंने सीलिंग कर दिया है, उसके बाद भी इस प्रकार से सील तोड़ी जा रही है। आपको लग रहा है कि अग्रवाल पार्टनर है, इस वजह से सीलिंग टूट रही है? देखो, पार्टनर का तो हम इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जब तक हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन अंदर जो कैसे नहीं है? MDD वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, 2 बार सील टूट गई तो पार्टनर नहीं है, अंदर भाजपा विधायक का आवास है, आप फिर भी कह रहे हैं हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन भाजपा विधायक के अंदर वो नेम प्लेट लगी हुई है, लेकिन अब हम टारगेट व्यक्तिगत किसी को नहीं कर सकते कि हाँ फलाने का है, लेकिन भाजपा विधायक के हैं। हो रहा है तब तो कर सकते हैं। हाँ भाई देखो, अगर जिस हिसाब से ये चल रहा है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि कुछ न कुछ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ। दाल में कुछ ना कुछ काला है। लेकिन जो ये सीलिंग का ये बार बार टूटी जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। पार्टनर है अग्रवाल। इसमें कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, कंफर्मेशन तो मैं भी नहीं कहता, पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जब प्राधिकरण एक कोर्ट माना जाता है जिसकी सील का मतलब ये होता है एक जघन्य अपराध है प्रजातंत्र में लीगली रूप में, तो उसकी सील टूटने का मतलब कहीं ना कहीं बड़े आदमी का हाथ है, बड़े बड़े बिल्डरों का हाथ है, बड़े बड़े पैसे वालों का हाथ है, क्योंकि आम आदमी सील तोड़ना असंभव है। अब इस बिल्डिंग का सील मतलब हमारा जो कानून व्यवस्था है
वो नीचे की तरफ गर्दिश जा रही है कि जिसका सम्मान करना कोर्ट कर गए ना कचहरी का करे। हाई कोर्ट ने भाई हम बहुमंजिला इमारत नहीं बन सकी, उसके बाद इमारत बन रही। गली नंबर 5 में देखो कुकुर मुत्ते की तरह बिल्डिंगें बन रही। इसका कौन है, किसका शासन है? मेन जिम्मेवारी तो शासन प्रशासन की है, और जो हमारे नेता जो उनके अंडर वो शासन प्रशासन चल रहा है। जब इनकी बात इतनी बार सूचना देने के बावजूद पूरे अखबारों, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, LI के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा जो इनसे संबंधित है उनको सूचना देने के बाद उनकी कानों में जू नहीं रह रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा ही सील किया जाता है और उसकी प्रक्रिया फिर राजपत्रित अधिकारी के ही उपस्थिति में उसको खोला जाता है, वो भी पूरे विधि विधान के द्वारा। यानी कि उसमें जो है सर्वोच्च जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है उसको फिर उसमें अमल में लाया जाता है, उसके अंतर्गत वो सील। अब नॉर्मल कोई तोड़ेगा सील ना, तो हमारे यहाँ तो भाई यही सिस्टम था कि भाई इसको डालो क्वार्टर गार्ड में। क्वार्टर गार्ड का मतलब है 28 दिन, यानी कि विदाउट पे भी जाएगा और पनिशमेंट भी मिलेगा, सर्विस भी उतनी कम होगी। ठीक है, वो एक किस्म से जेल है क्वार्टर गार्ड, कहीं नहीं जा सकता, सब कुछ को अंदर ही है। यहाँ MDDA में क्या है सील का नियम? अब MDDA का सील का नियम तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ओले नहीं गिरते वापस से, वो ओले गिर गए और उससे टूट गया, फसल बर्बाद हो गई। बोला ठीक है चलो अब नारे लगाओ, मंत्री जी के पास जाओ, वो हमारे को कुछ देगा तो ठीक है, वो वाला हिसाब हो रखा है MDDA का यहाँ। ठीक है, बाकी यहाँ तो ये हमारे यहाँ जो स्ट्रिक्ट रूल था, मैं खुद क्रिप्टो में था, क्रिप्टो एक सीक्रेट डिपार्टमेंट होता है, वैसे ओपनली मैं उसको वो कर रहा हूँ। वहाँ जब सील लगती है ना, तो वो सील फिर कमांडेंट महोदय के आदेश से ही खुलती है। कमांडेंट यानी कि मजिस्ट्रेट पावर होती है, ठीक है, तो उसके आदेश से ही खुलती है, ना कि यहाँ तो क्या है, यहाँ जो है जल मर्जी धीरज अग्रवाल आ रहा है, उसका कभी क्या कहते हैं उसका नाम रवि गुप्ता आ रहा है, वो एक नौकर को लेके आ रहा है वहाँ पे, बोला चौकीदारी करेगा, वही तोड़ के चले जा रहे हैं सील। MDDA की सील तोड़ना जो है बच्चों का खेल है। अगर कोई जो है गलत काम, अवैध निर्माण कार्य कहीं पे हुआ है और MDDA ने वहाँ पर सील किया और अगर वो टूट जाती है तो उसे बच्चों की खेल की तरह लिया जाए, क्योंकि यही MDDA के नियम और कानूनों में दर्ज है। ये हमने MDDA विभाग से ही पता किया, इसलिए MDDA की सील कहीं पे लगती है, अवैध निर्माण के खिलाफ अगर लगती है तो वो सील आसानी से तोड़ी जा सकती है। और वही सील टूटी है विस्थापित कॉलोनी में, जो इतना बड़ा भवन आप हमारे विजुअल में देख रहे हैं, उसमें वो सील लगी थी, लगभग 1 साल पहले लगी थी सील। और उस सील के टूटने के बावजूद भी जो है खेल जैसा हो रखा है, आरोपी जो है सील तोड़ रहे हैं। और MDDA से पूछो तो कह रहे हैं कि हम दोबारा सील लगाएंगे। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि अगर सील टूटती है तो आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे कानूनों को जो है दर्ज किया गया है MDDA में, जिसमें आरोपी को बहुत बड़ी छूट दे रखी है। नमस्कार, आपका आंवला डिजिटल मीडिया में स्वागत है। आंवला डिजिटल मीडिया आज उस विस्थापित कॉलोनी में है जो टिहरी डैम से, यानी जिन्होंने विकास के लिए अपना गांव छोड़ के यहाँ आए, आज वो यहाँ पर इसलिए परेशान है कि एक जो बिल्डर है, बिल्डर कहेंगे या बिल्डर माफिया कहेंगे, जिसने अवैध बिल्डिंग यहाँ पर इसलिए बना दी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें बनेंगी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वहीं हमारे प्रतिनिधि जो है उस अवैध माफिया के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा सवाल इस ऋषिकेश विधानसभा के इस विस्थापित कॉलोनी में लग गया है। आप हमारे विजुअल में देख रहे होंगे किस प्रकार सील टूटी हुई है। और हमारे साथ यहाँ पे यहीं के नागरिक हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मंगल सिंह है और मैंने पहले भी अपना परिचय दिया है। मैं रिटायर्ड CRPF से हूँ और इसी श्रीमान जी के कारण मैं रिटायर आया हूँ। मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे बच्चे परेशान थे। ये श्रीमान जी 2 बार तो सील हो चुकी है। इसकी एक बार 26 जून सन 2020 को ये बिल्डिंग सील की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश से MDDA ने इसको सील किया था। इसने फिर अपने मनमर्जी से तोड़ी। फिर जो है MDDA ने इसको रिसीलिंग का काम किया है। ये है 1 सितंबर सन 2021 को। लगातार 4 महीने तक ये सीलिंग रहा। अभी 27 तारीख को ये पुलिस वालों को लेके आता है, बोलता है कि जी पीछे से कोई चोर घुस गया अंदर और मेरी चोरी हो गई। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चोरी जब MDDA ने इसको 31 अगस्त को नोटिस दिया था कि आप जो है अपना जो भी सामान है वो बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी रिसीलिंग की कार्रवाई करनी है। इसने निकाला नहीं बल्कि इसने बाहर से 22 से 25 महिलाएं ला के यहाँ पे ठूस दी अंदर और अपना उल्टा पुल्टा जो भी डाला होगा, जो कि पूरा आप लोगों ने देखा होगा। हमने पहले भी इसको मीडिया में डाला था और आपके चैनल के माध्यम से हमने डाला था। आपके चैनल का हम लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे जैसे लोगों की आवाज़ को उठाता है।
उसके बाद अभी मैं क्या देख रहा हूँ, मैं सुबह ऐसी निकल रहा था घूमते हुए, तो मैंने ऐसी नज़र मारी तो देखा तो जो MDDA का सील था कल तक ताला था, क्योंकि मैं कल जब यहाँ से निकला था ऊपर कल तक ताला था, रात और रात जो है अब तो उसने पूरा ताला भी MDDA का लगाया हुआ वो भी तोड़ दिया, वो रस्सी नीचे गिरी पड़ी है, उसको आपने भी कैप्चर कर लिया होगा, अपना सिंगल ताला रखा, एक रस्सी ऐसी फंसा रखी है। उसके बाद 30 तारीख को इसका नीरज अग्रवाल का एक चेला है रवि गुप्ता करके, वो एक बुजुर्ग से इंसान को लेके आते हैं, बोला ये यहाँ पर सिक्योरिटी रहेगा रात के लिए। वो आदमी आता है, पहले मेरे घर की तरफ आया, मैंने कहा जी आप कौन है, क्या देख रहे हैं, कि बोले मुझे सुरक्षा करनी है। बोला मैं तो बुलाया नहीं तुम्हारे को, कि बोला नहीं मेरे को वो लेके आया यहाँ से। तो मैंने कहा ठीक उधर जाओ भाई जिसकी बिल्डिंग में है। बोला कहाँ से, इसकी बिल्डिंग में ना, वो साइकिल जहाँ पे खड़ी हुई है वहाँ से आप जो है सुरक्षा का दायरा आपका। फिर वो रवि गुप्ता आया, उसने बोला नहीं इस बिल्डिंग की आपने सुरक्षा करनी है और इतना वो करके है, वो हुआ वहाँ पे। फिर जब उस बंदे ने यहाँ सुरक्षा गार्ड रखा हुआ है, ठीक है, जब उसने बोला कि हम इसको रात को सुरक्षा में रखना है, तो फिर ये सील कैसे टूटी? इसका मतलब यही है कि वो एक बहाना चाहता है। पिछली बार भी उसने इसी बहाने से अंदर घुसा था कि जो मेरी चोरी होती है तब मैं इसको घुसाता हूँ अंदर अपने लोगों को, इसलिए मैंने सील तोड़ी है। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल या माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश चंद लोगों के लिए ये हैं क्या? इन लोगों के लिए नहीं जो बिल्डिंग माफिया हैं, ये भूख माफिया हैं। आपने जैसे विजुअल में अपने दिखाया भी होगा कि इनका चाचा जी औरों का पूरा मकान ढक रखा है, मेरे तो जो डैमेजेशन उसने करना था वो किया पूरा। उसके पश्चात फिर जब बार बार आके उसका कहने का मकसद यही है कि सील तोड़ो, अंदर घुसो और काम करो। क्यों? क्योंकि उसने जो है हर जगह से माननीय हमारे जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनकी 100% संलिप्तता है इसमें, कोई वो नहीं है, 100% संलिप्तता है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी उसको सुनेंगे, मैं उनको ये चाहता हूँ कि इनके जैसे बिजनेस पर्पज लोगों को, इनके जैसे महाशय लोगों को आगे आने वाले चुनाव में इनका सख्त से सख्त बहिष्कार करें, ताकि इस तरह की प्रवृत्ति के लोग यहाँ ना पनप पाएं। कल्याण जी एक चीज और बताइए, इसका मालिक कौन है? एक बार आपने पहले भी रिपीट किया था, इस बार भी रिपीट कर दीजिए, मालिक कौन है इसका? मालिक तो कहने के लिए नीरज अग्रवाल है, लेकिन जब उस समय हमने सीलिंग की प्रक्रिया में देखा तो यहाँ पर भाजपा के 2 विधायकों के फ्लैट भी हैं। तो वो 2 भाजपा के विधायक कौन हैं? हमारे वर्तमान विधायक के हैं या उत्तराखंड के किसी विधायक के हैं या अन्य कोई विधायक हैं, लेकिन इसमें भाजपा के विधायक भी संलिप्त हैं, क्योंकि वो भी मालिक हैं इन फ्लैटों के। ठीक है, बाकी कोई आशा सैनी करके कोई ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन मेन जो बात है, उत्तराखंड में सरकार किसकी है? भाजपा की। देश में सरकार किसकी है? भाजपा की। तो भाजपा की सरकार एक तरफ तो बोलती है हम जीरो जो है टॉलरेंट में चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो है इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है सबके सामने, और एक अवैध बिल्डिंग पे भाजपा के विधायक जो हैं अपना निवास बनाने जा रहे हैं, अपना फ्लैट यहाँ पर खरीद रहे हैं। तो इससे बड़ी दुखद की बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी जो सोच की बात है क्या हो सकती है कि ये हमारे भाजपा सरकार की देन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आप भी इसके ऊपर संज्ञान लें। माननीय गृह मंत्री जी, आप भी इसके ऊपर संज्ञान लें कि आपका एक जो है माननीय हमारा जो प्रतिनिधि है और वर्तमान में वो उत्तराखंड के सबसे बड़े पद पे हैं, माननीय यानी कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके ही लोग यहाँ पे आके इस तरह की बात करती है। यानी कि इस बिल्डिंग का जो मालिक है वो नीरज अग्रवाल है, हमारे प्रतिनिधि कौन है? श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हैं। तो अग्रवाल यानी कि कुछ ना कुछ संलिप्तता जो है इनकी है, और मैं तो मानता हूँ कि 100% संलिप्तता है इनकी। तो यही चीज़ है, इसलिए इसके ऊपर MDDA तुरंत संज्ञान ले और इसके ऊपर दोबारा से तुरंत आने से इसकी रिसीलिंग की कार्रवाई तो हो ही हो, साथ साथ उस आदमी के ऊपर जो इस तरह की ढोंगे रच रहा है नीरज अग्रवाल, उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसका ध्वस्तीकरण का भी कार्रवाई होना चाहिए। आपका शुभ नाम क्या है? स्वरूप सिंह। आप मानते हैं कि नीरज अग्रवाल, प्रेमचंद अग्रवाल कहीं ना कहीं पार्टनर तो नहीं है अंदर खाने? पता नहीं, पार्टनर ही है मेरे ख्याल से। जो हम तो ऐसे परेशान है यहाँ पे, बहुत परेशान है, पार्टनर ही है। क्या क्या परेशानी हुई आपको? बहुत परेशानी है, वो तो दिखाई दे रहा, मेरा मकान ढक दिया, पानी मेरे यहाँ गिर रहा है ना, हमको तो परेशानी है। परसों वहाँ चोरी हॉरिबल, ऊपर अब पुलिस वाले आए, मेरी यहाँ भी चोरी हुई, हमने तो ताला लगा रखा अपना मोमटी पे अंदर से, तो हमको कोई रात मार देगा। हम तो बहुत परेशान है यहाँ पे, परेशान हो रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान है। आप भी मानते हैं कि अग्रवाल पार्टनर है यहाँ पर? सर पार्टनर तो दिख रहा है कि यहाँ पे वो लगे हैं, अंदर बोर्ड लगे हैं। क्या बोर्ड लगे हैं?
भाजपा के जैसे फ्लैट पे लिखा है बाहर से विधायक के। आप इसे क्या सोचते हैं कि सील लगती है टूटती है, लगती है टूटती है? सर ये तो मिली भगत होगी, एमडीडी की भी मिली भगत है इसमें। आज से नहीं, बहुत टाइम से पहले से 2 बार सील लगी है, उसके बाद सील कैसे टूट जाती है? आपको भी लगता है कि अग्रवाल पार्टनर है यहाँ? सब शासन प्रशासन सारे मिले हुए हैं, इसमें कोई दौराए वाली बात नहीं है। नीरज अग्रवाल का फोन जाएगा, पुलिस प्रशासन अभी दौड़ के आ जाएगा। हमारा फोन जाएगा, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। हमें सीधे बोलते हैं हम तुम्हारे घर के नौकर हैं। पुलिस वाले हमें खुद बोलते हैं आईटीबीएल चौक हम तुम्हारे घर के नौकर हैं। अगर अभी नीरज अग्रवाल का फोन जाएगा तुरंत आएंगे। अच्छा, इसका मतलब पार्टनरशिप है, तभी नीरज अग्रवाल की बात सुनी जा रही है। सारे मिले हैं, शासन प्रशासन सारे जितने भी यहाँ नेता है। अगर नेता नहीं होता तो अंदर भाजपा विधायक लिखता। अगर अग्रवाल की इसमें संरक्षित नहीं होती तो भाजपा विधायक ऐसे लिख देता कोई। तो सीलिंग टूट रही है, जुड़ रही है, टूट रही है, ये सब सरकार की देन है, सब सरकार के चट्टे बट्टे हैं ये इन्हीं की देन से। ये आज ये भूमाफिया जो यहाँ आतंक मचा रखा है, ये सब सरकार की देन है। चुनावी दौर में ऐसा हो रहा है, अगर चुनाव नहीं होते तब क्या दौर होता? क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाली है, इसीलिए पहले सील तोड़वा रहे हैं कि अंदर घुस जाओ। आचार संहिता के बाद जो है कि सील नहीं टूटेगी तो अंदर नहीं घुस पाएगा। ये भी सरकार की वही है, अच्छा, मंशा है। संहिता से पहले का गेम है। ये पहले का गेम चल घूम रहा है इनका कि इससे पहले अंदर घुस जाए। आचार संहिता चलेगी तब नेताओं की नहीं चलेगी, तब अधिकारियों की चलेगी। आपको लगता है कि अग्रवाल पार्टनर है यहाँ पर? हाँ, संभव हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये तो है, लग ही रहा है। और जब ये भी अभी सुनने में आ रहा है कि इनके बोर्ड है मतलब लगे हुए हैं, तो जब बोर्ड लगे हुए हैं तो तब मिली भगत नहीं है तो क्या है वास्तव में है ये। नहीं तो भाजपा विधायक का यहाँ पर फ्लैट कहाँ से हो गया? कहाँ से आए? बना रहा नीरज अग्रवाल, बोर्ड लगा है भाजपा विधायक का, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपको लग रहा है सील टूट रही है, बन रही है, टूट रही है, फिर यही इनके ही काम है और क्या है। जो उसको एक बार पहले भी सील लगी थी, सुनने में आया। एमडीडीए उन्होंने अंदर काम करवाया, यानी एमडीडीए पर कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष का दबाव है, इसलिए सील टूट रही है। बिल्कुल दबाव है, बिल्कुल दबाव है, बिल्कुल दबाव है, एमडीडीए बिल्कुल एमडी में दबाव नहीं है तो उस अधिकारी का ट्रांसफर क्यों करा मसूरी? जिस अधिकारी ने सील किया यहाँ ईमानदार अधिकारी था, उसका जो है कि ट्रांसफर कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तरियाल, ये एक बात और आई है कि जिस अधिकारी ने यहाँ सील किया था उसका ट्रांसफर हो गया। बिल्कुल। और मैं बता देता हूँ, सील के तुरंत 1 हफ्ते बाद 9 सितंबर को एक महिला आई थी बिहार से। उन्होंने जैसे ही उसको बोला था तो एक वाजपेयी करके उसके भी यहाँ पे फ्लैट हैं ऊपर, वो क्या बोलता है कि देखो हमने जो है 2 इंजीनियर को, एक एई को और एक इंजीनियर दूसरा है उनको और एक सुपरवाइजर को सस्पेंड करवा दिया है और 3 या 4 दिन के अंदर हम ये सील खुलवा देंगे। हमारी एमडीडी से बात हो गई। और दूसरी बात, जो पांडे जी बहुत ईमानदार इंसान थे वहाँ पे, उनका ट्रांसफ़र करके मसूरी भेज दिया। नौटियाल जी हैं, उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया। सारे नए अधिकारी चेंज कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि जो है पुराने जो थे वो तो स्ट्रिक्ट थे, इसलिए उनको किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, ताकि जो है हमारी कार्रवाइयाँ जो है बड़ी आसानी हो जाए उसे करने में। ठीक है। दूसरी एक खास चीज़ मैं आपको के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने भी फ्लैट यहाँ, चाहे वो दिल्ली वाले ने ले रखा है, चाहे कहीं वाले ने ले रखा है, ठीक है, उनके कहीं ना कहीं रूप से कुछ लोग, एक डॉक्टर साहब हैं ऋषिकेश में, आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो एक दिन आए थे यहाँ पे। वो बोल रहे थे जी कि हम यहाँ इस फर्स्ट फ्लोर पे जो है हॉस्पिटल बनाएंगे, वैसा वाला हॉस्पिटल, उसको जो है आप जो है थोड़ा सा मान जाओ, हम पीछे से दीवार तोड़ देंगे, कर देंगे। मैंने कैसे भाई, हम तो ये चाहते हैं इसको तोड़ो पहले ऊपर से। भाई जिस जहाँ बिल्डिंग ने इन बिष्ट जी का मकान ढक रखा है, जिसके वजह से मेरा मकान का पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको तोड़ो ऊपर से, फिर तुम घुसो। लेकिन जब तुम वो करोगे नहीं तो कैसे होगा भाई? तुम हमारे को तो दबाते जाओगे, अपना तुम बढ़ाते जाओगे। आपको प्रलोभन देने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे सर, अग्रवाल पार्टनर तो नहीं है कहीं यहाँ पर? देखो, अग्रवाल पार्टनर है कि नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से 2 बार सील तोड़ी गई है, इस तरीके से इन पे कंटेम्प्ट लगना चाहिए। 2 बार सरकारी सील को तोड़ा जा रहा है, लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लोग परेशान हैं। एमडीडीए के अधिकारी को मैं फ़ोन किया हूँ सुबह, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मेरा जेई है जो अधिकारी ही है वो, मतलब बाईकास्ट, तो उन्होंने भी हमारा फ़ोन नहीं उठाया। पुलिस को बता दिया गया है इस बारे में कि जी यहाँ पे सील तोड़ दी। बताया पुलिस को? दिन में, अभी तक आए नहीं? नहीं। अच्छा, अब कह रहे हैं कि नीरज अग्रवाल बताता तो तुरंत आ जाते।
तुरंत वो आए हैं, कई बार हुआ है ऐसा, आए है हैं। ना। हाँ। एक और बात है, जिस अधिकारी ने सील किया था उनको ट्रांसफर कर दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, तभी हम पार्टनर वाला आरोप लगा रहे हैं। वो साजिश तो है ही, साजिश है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आकर और उसके बाद धमकाना कि हमने इनको यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया है और हमारी MDDA से बात हो गई है और 3 दिन में हम ये खोल देंगे, तो इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं सभी को पैदा कर रही शक के है। घेरे में लाती हैं। शक के घेरे में। बिल्कुल। ये हाल जो है चुनावी दौर का है, जब पार्टनरशिप साफ साफ दिख रही है। हमारे साथ मातृशक्ति भी है। आपका शुभ नाम क्या है? गीता तड़ियाल। आप कहेंगे कि पार्टनरशिप है विधायक जी की और यहाँ जो बिल्डर माफिया है उसकी? होंगी, जब अंदर बोर्ड बाट लगे हुए हैं भाजपा के तो सब मिले हुए हैं, ये चाहे MD वाले हो चाहे कोई हो, ये सरकार हो, सब मिले भगत है ये तो। हाँ, आप कहते हैं जिन्होंने सील लगाया था उन अधिकारी को वापस इसलिए भेज दिया गया कि सील टूट जाए? हाँ तो इसी मारे मतलब वो करा होगा ना, भेजा होगा, मिले होंगे ये सब आपस में। अब क्या आप भी मानते हैं? जी सर बिल्कुल, क्योंकि इनमें जब भाजपा विधायक के बोर्ड लगे हुए हैं, अगर ऐसा नहीं था तो वो फिर आते यहाँ पे कहते कि हम किसकी पूछ से या किससे पूछ के यहाँ पे भाजपा विधायक का नाम लिखा गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि वो साफ साफ न्यूज़ में चला गया था, उस पर कैमरा लगा के सारी बातें उसमें बताई गई थी। यहाँ पे भाजपा विधायक के भी फ्लैट हैं, 2 फ्लैट हैं। उसके बाद ना कोई भाजपा विधायक यहाँ पे आया कि नहीं हमारे नहीं है, या फिर अच्छा, वो बात का खंडन भी नहीं किया गया? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर यही माना जाए कि उनके हैं और वो मिले हुए हैं इनसे। यहाँ पर आप भंडारी जी, आप पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं विस्थापित क्षेत्र में, जहाँ पे पहले आपका गांव था। आपका क्या कहना है, पार्टनर है अग्रवाल? इसमें कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, कंफर्मेशन तो मैं भी नहीं कहता, पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जब प्राधिकरण एक कोर्ट माना जाता है जिसकी सील का मतलब ये होता है एक जघन्य अपराध है प्रजातंत्र में लीगली रूप में, तो उसकी सील टूटने का मतलब ये कहीं ना कहीं बड़े आदमियों का हाथ है, बड़े बड़े बिल्डरों का हाथ है, बड़े बड़े पैसे वालों का हाथ है, क्योंकि आम आदमी सील तोड़ना असंभव है। अब इस बिल्डिंग का सील मतलब हमारा जो कानून व्यवस्था है वो नीचे की तरफ गर्दिश जा रही है कि जिसका सम्मान ना कोर्ट कर करे ना कचहरी का करे। हाई कोर्ट ने भाई हम बहुमंजिला इमारत नहीं बन सकी, उसके बाद इमारत बन रही। गली नंबर 5 में देखो कुकरमुत्ते की तरह बिल्डिंगें बन रही थी। इसका कौन है, किसका शासन है? मेन जिम्मेवारी तो शासन प्रशासन की है, और जो हमारे नेताओं जो उनके अंडर वो शासन प्रशासन चल रहा है। जब इनकी इतनी बार सूचना देने के बावजूद पूरे अखबारों, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, LI के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा जो इनसे संबंधित है उनको सूचना देने के बाद उनकी कानों में जू नहीं रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भंडारी जी, एक बात और भी आई है सामने कि जिन्होंने सील लगाई थी, जिन अधिकारियों ने ईमानदारी से काम किया था, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश की बू भी आ रही है। भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई भी षड्यंत्र होता है, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज से बड़ी इस तरह से, उसमें गाज छोटे आदमी पे गिरते हैं। उन्होंने सील लगे, बड़े आदमी तो बच गए लेकिन छोटे आदमी को मार दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो हाई लेवल की जो अप्रोचिंग है, उनके द्वारा ये इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ये तो वही जाने, लेकिन इन्वॉल्वमेंट श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये एक बहुत बड़ा आरोप जो है विधानसभा अध्यक्ष विधायक पर इसलिए लग रहा है कि जिन अधिकारियों ने यहाँ पे सील लगाई थी, उन अधिकारियों का जो है स्थानांतरण हो जाता है। तो हम सबसे पहले उस सीलिंग की परिभाषा समझेंगे तड़ियाल जी से, क्योंकि तड़ियाल जी एक्स आर्मी मैन है। आपके फौज में सीलिंग की क्या परिभाषा है तड़ियाल जी? आपने पहले ही बताया था। सीलिंग की जो परिभाषा है वो तो ये होती है कि किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा ही सील किया जाता है और उसकी प्रक्रिया फिर राजपत्रित अधिकारी के ही उपस्थिति में उसको खोला जाता है, वो भी पूरे विधि विधान के द्वारा। यानी कि उसमें जो है सर्वोच्च जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है उसको फिर उसमें अमल में लाया जाता है, उसके अंतर्गत वो सील। अब नॉर्मल कोई तोड़ेगा सील ना, तो हमारे यहाँ तो भाई यही सिस्टम था कि भाई इसको डालो क्वार्टर गार्ड में। क्वार्टर गार्ड का मतलब है 28 दिन, यानी कि विदाउट पे भी जाएगा और पनिशमेंट भी मिलेगा, सर्विस भी उतनी कम होगी। ठीक है, वो एक किस्म से जेल है क्वार्टर गार्ड, कोई नहीं जा सकता, सब कुछ को अंदर ही है। यहाँ MDDA में क्या है सील का नियम? अब MDDA का सील का नियम तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ओले नहीं गिरते वापस से, वो ओले गिर गए और उससे टूट गया, फसल बर्बाद हो गई। बोला ठीक है चलो अब नारे लगाओ, मंत्री जी के पास जाओ, वो हमारे को कुछ देगा तो ठीक है, वो वाला हिसाब हो रखा है MDDA का यहाँ। ठीक है, बाकी यहाँ तो ये हमारे यहाँ जो स्ट्रिक्ट रूल था, मैं खुद क्रिप्टो में था, क्रिप्टो एक सीक्रेट डिपार्टमेंट होता है, वैसे ओपनली मैं उसको वो कर रहा हूँ। वहाँ जब सील लगती है ना, तो वो सील फिर कमांडेंट महोदय के आदेश से ही खुलती है। कमांडेंट यानी कि मजिस्ट्रेट पावर होती है, ठीक है, तो उसके आदेश से ही खुलती है, ना कि यहाँ तो क्या है, यहाँ जो है जल मर्जी धीरज अग्रवाल आ रहा है, उसका कभी क्या कहते हैं उसका नाम रवि गुप्ता आ रहा है, वो एक नौकर को लेके आ रहा है वहाँ पे, बोला चौकीदारी करेगा, वही तोड़ के चले जा रहे हैं सील।
इसी वजह से जो है हमारे देश में फौज का सम्मान होता है, क्योंकि वहाँ नियम और कानून तगड़ा होता है। और एमडीडीए जैसे विभागों को इसलिए बदनाम कहा जाता है कि उनके यहाँ नियम कानून बहुत हल्के होते हैं, बहुत ढीले होते हैं, और कोई भी उन नियम कानूनों को तोड़कर जो है अपनी राजनीति कर सकता है और अवैध काम कर सकता है। इसी संबंध में हमारे जो है दोबारा भाई साहब लोग क्या बोलेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष है। आप मानते हैं कि फौज के नियम कानून तगड़े होते हैं इसलिए उसका सम्मान होता है, और एमडीडीए के नियम कानून टूट जाते हैं इसलिए उनका अपमान होता है? जी बिल्कुल, एक ऑर्गेनाइजेशन उतनी स्ट्रांग होती है जितना उस ऑर्गेनाइजेशन के पिलर्स होते हैं। तो एमडीडीए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अधिकारी जितने मजबूत होंगे उतनी मजबूत वो संगठन होगा। तो आर्मी में जो जैसे उन्होंने बताया कि कमांडेंट साहब होते हैं या जो लोग फॉलो करने वाले होते हैं उनसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन बनता है, राइट। हम लोग तो जनरल पब्लिक हैं, हम लोग उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी वो लोग कोई डिसीजन या मतलब उनके डिसीजन की कोई सम्मान ही नहीं है तो ये तो एक तरीके की शर्म की बात है कि मतलब ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। जी। एक और युवा हमारे साथ हैं। आप भी मानते हैं फौज का इसलिए सम्मान होता है कि वहाँ नियम तगड़े होते हैं, और एमडीडीए जैसे और पुलिस जैसे विभाग इसलिए करप्ट हैं, इसलिए बदनाम है कि वहाँ नियम कानून ही जीरो हैं? जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि वहाँ पे नियम कानून कुछ नहीं होता। ये नियम कानून को जो है ना धज्जियाँ उड़ाते हैं लोग ना। जी, इसी वजह से जो है बदनाम है। बदनाम। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, बट कुछ लोग हैं करप्ट जिनकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट भी बदनाम हो जाता है। हो रखा है। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है। एक सबसे पहली वाली बात तो ये आई है कि नियम कानून बहुत कमज़ोर हैं, प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होते हैं नियम कानून, इस वजह से जो है टूटते रहते हैं। और वहीं फौज के नियम जो है, जो नियम बन गया, अनुशासन के साथ उन नियमों का पालन होना है। वहीं पुलिस और एमडीडीए जैसे विभागों के नियम इस कदर कमज़ोर होते हैं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा वो तोड़ के चले जाता है। इसी वजह से पुलिस और एमडीडीए जैसे विभाग में बदनाम हो रखे समाज के बीच में, और कई अपवाद, कई बातें उनके बारे में गलत सलत बोली जाती है। इसीलिए बोली जाती है कि आप लोग एक नेता के बोलने से या किसी टुच्चे मुच्चे के बोलने से अपने नियम कानूनों की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ, विस्थापित कॉलोनी पे हूँ, और आप देख रहे हैं कि कैसे सीलिंग टूट रही है, कैसे नियम कानून टूट रहे हैं। ये नव वर्ष 2022 है, और नव वर्ष 2022 आंवला न्यूज़ परिवर्तन वर्ष के रूप में मना रहा है। वो इसलिए मना रहा है क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये हम नहीं कहते, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में लिखा है, और श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यही उपदेश दिया था, और ये उपदेश अब फलीभूत होना है। जब परिवर्तन होगा तभी पता चलेगा कि माननीय कितना भ्रष्टाचार करके गए हैं, और कितने भ्रष्टाचार की जांच होकर पता चलेगा कि आखिर दलदल में जो है कमल खिला, किस प्रकार खिला। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।